Good morning, everyone. Today, we are going to do the second chapter of our NCERT Class 8. This is the introduction video in which we will understand what is basically in this chapter. So, let's start. हमें पहले समझना होगा इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमें पहले समझना होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमें पहले इसका मतलब समझना होगा. लीनियर इक्वेशन पहले हम लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं. लीनियर इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है. लीनियर इक्वेशन का मतलब कि आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में आ सकता है कि दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. हाईएस्ट पावर इन वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. जैसे कि अगर x है, x की पावर 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर वो नहीं है. अगर हमारे पास है x इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है. अगर ये कहे तो ये कहे तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पावर 2 है और इसके अंदर पावर 1 है. जब कुछ भी नहीं होती तब पावर 1 होती है, इसका मतलब. ठीक है. बट बेसिकली होता क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. The value of the expression on one side of the equality sign is equal to the value of expression to the other side. मतलब मैं आपको लिख के देती हूँ पहले तो. An algebraic equation is an equality involving, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने बताया था, इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. ये आप दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो. पहले मैं आसान वाला बताऊंगी, उसके बाद जो बुक के हिसाब से बताऊंगी. हम यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मतलब होता है कि अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन दैट कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद द चेंज इन इट्स साइन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोजिशन. मतलब पहले हम इसे समझते हैं. इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. मतलब x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3. ये ट्रांसपोजिशन की मदद से है. मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ ट्रांसपोजिशन बेसिकली क्या होता है. तो x इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं. चेक. ठीक है. 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पर भी 5 आता है, यहाँ पर भी 5 आता है. इसका मतलब क्या हुआ? एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी. ये एक इक्वालिटी होती है. इक्वालिटी मतलब बिल्कुल सेम, इक्वल है ये दोनों. इन्वॉल्विंग वेरिएबल, यहाँ पर x था तो ये एक वेरिएबल है. कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल है तो वो एक इक्वेशन है. इक्वेशन कैसे बनती है? बेसिकली जिसके अंदर एक वेरिएबल हो. इक्वेशन कैसे बनती है? जिसके अंदर एक वेरिएबल हो. ठीक है. इज इक्वल्स टू का साइन हो. ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि अगर ये वाली इक्वेशन लोगे तो x माइनस 3 या अगर x इज इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन नहीं है. उसके अंदर कोई ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहो कि ये एक इक्वेशन है तो ये एक इक्वेशन नहीं है. इसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन होना ज़रूरी. ये एक इक्वेशन है, ये इसका आंसर है. ये एक इक्वेशन है एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन. ये एक इक्वेशन है, ये इसका आंसर है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको ऊपर समझाया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्चुअल मतलब क्या होता है. वहाँ पर मैंने बोला था कि जो एक लीनियर इक्वेशन वो होती है इक्वेशन. एक लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है. और अब हम इसका लाइन का मतलब समझते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो वाली लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, उसे एक ही कैटेगरी का लाइक वेरिएबल्स हों, तो वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है. अगर आप सिचुएशन ले लो 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर 4x और x दोनों सेम लाइक है ना, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फिर 3x आ जाएगा आंसर, तो वो ट्रांसपोजिशन की मदद से आंसर 1 आ जाएगा x की वैल्यू. रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. सम रूल्स आर देयर. टू सॉल्व एनीथिंग वी हैव सम रूल्स. कुछ भी हमें सॉल्व करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं और कई पार्ट्स रूल्स के हैं इसके अंदर. जैसे कि द सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. ये मैंने आपको बताया था आसान तरीका, जो आसान है. अब मैं आपको बुक वाला बताती हूँ इसमें. ठीक है. इसमें बुक वाला, इसके अंदर होता है कि अगर इसके अंदर बुक वाले में होता है कि कुछ भी नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं हम. हमें कुछ रूल्स चाहिए होते हैं उसके अंदर. जैसे कि इसके अंदर हमें इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है ना, उसकी वैल्यू 0 बनानी होती है. तो जैसे ये है. ठीक है.
हम इसे 0 कैसे बनाएंगे, -3 + 3 करके इंटीजर्स के फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे बना सकते हैं। मतलब ये +3 यहाँ पर करेंगे, हम +3 यहाँ पर तभी कर सकते हैं अगर हम राइट हैंड साइड में भी +3 करें, क्योंकि अगर ये कट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। तो फिर ये x मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर 8 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब द सेम नंबर कैन बी एडेड, मतलब कोई भी नंबर दोनों तरफ ऐड भी हो सकता है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, पर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए कि मतलब जीरो के अलावा कोई भी हो सकता है, और डिवाइड भी हो सकता है बट वो भी नॉन जीरो होना चाहिए कि मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर कैन बी एडेड ऑन बोथ साइड। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है फिर अगर आपको सेकंड तरीके से करना है। द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स। द सेम, यहाँ पर नॉन ज़ीरो आना बहुत ज़रूरी है, ज़ीरो के अलावा मीन्स नॉन ज़ीरो, एक्सेप्ट ज़ीरो कैन बी द सेम नंबर नॉन ज़ीरो, द सेम नॉन ज़ीरो नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड on both sides. The same number can be, यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो आना बहुत ज़रूरी है, can be divided in both sides, on both sides. मैंने ट्रांसपोजिशन वर्ड बोला, बेसिकली भाई ट्रांसपोजिशन होता ही क्या है हम आज समझ ही लेंगे, ठीक है। अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन, अ टर्म, मैं समझाती हूँ टर्म क्या होती है, बताती हूँ। कैन बी टेकन फ्रॉम वन साइड, ये हमारे जो हमने फर्स्ट तरीके में किया था ये उसके लिए होता है ट्रांसपोजिशन। इसके अंदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ साइड होता है सेकंड सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन में ट्रांसपोजिशन बहुत काम का होता है, ट्रांसपोजिशन ही होता है वैसे। फ्रॉम वन साइड to another, to the other, with a change in its sign. अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में देख सकते हो तो हमने क्या किया है, इसके अंदर यहाँ पर -3 था, हमने ट्रांसपोजिशन करके यहाँ पर +3 कर दिया, क्योंकि विद अ चेंज इन इट साइन, ये बहुत ज़रूरी है। अब टर्म क्या होती है, एक टर्म पता है कब बनती है, जैसे अगर आप सोचो कि XY एक टर्म है, इट इज़ नॉट अ टर्म। टर्म एक तब बनती है, टर्म एक, हाँ ये वैसे अगर देखो तो अगर आपके पास सिचुएशन आती है XY + 9x + 3y, ये आपके पास है, आपको बताना है कितने हमारे पास टर्म्स है, ठीक है। वो आपको उसमें आते हैं, आगे आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, शायद उसके अंदर आता है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है, XY हमें बतानी होती है कौन सी टर्म है। XY एक टर्म है पूरी, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और 1 नहीं है तो 1 के आगे प्लस भी होगा, कोई साइन नहीं है तो, ठीक है। तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये हो गया, तो 2 टर्म। मतलब टर्म्स तब बनती हैं अगर उनके आगे कोई प्लस या माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई टर्म अलग अलग नहीं होती। अगर आपको ये दे देंगे एक्सप्रेशन तो आप क्या लिखोगे, ये 2 टर्म्स है, गलत हो जाएगा। ये आ गई 1 टर्म, ये आ गया 2 टर्म, ये आ गया 3 टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। अ टर्म ऑफ एन, अब ये इस पे आते हैं, जैसे अगर हम लें अगर हम ले कोई सिचुएशन, अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन, मैंने पहले फर्स्ट सिचुएशन में भी समझाया था, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। से x + 6 = 10, तो हम x = 10 - 6 करेंगे। हमने देखो टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, हमने इसके अंदर एक साइड से दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में लेके गए हैं, बट हमने साइन चेंज कर दिया, x = 4, ठीक है। अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। और अगर हम ले 2x = 4, ठीक है, प्लस माइनस में चेंज होता है, प्लस चेंजेस टू माइनस, माइनस चेंजेस टू प्लस, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड, डिवाइड चेंजेस टू
मल्टीप्लाई, ये आपको हमेशा याद रखना और हमेशा काम आएगा ये। x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने बोला अगर कुछ साइन नहीं है इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास इसका आंसर ये कट हो गया तो x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। चेक हम कैसे करते हैं, एक तरफ हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ हमने लिख लिया राइट हैंड साइड। x की वैल्यू हमारे पास आई है 2, यहाँ पर हमारे पास एक 2 इंटू एक्स 4। अगर हम सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर भी 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हैंस चेक्ड, मतलब हमारा आंसर सही है। लाइक टर्म्स क्या होती है, अब मैं आपको बताती हूँ। लाइक टर्म्स, देखो लाइक टर्म्स में ना साइन कोई मैटर नहीं करता, लाइक टर्म्स में मैटर करता है तो वेरिएबल। जैसे अगर हमारे पास एक टर्म है -9x, हमें इसके ना 2-3 कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें इसके 2 या 3 टर्म लाइक टर्म्स बतानी है। अब आप सारे माइनस वाले दे दोगे, बिल्कुल सही होएगा। -11x, -13x, -15x, -99x, ये तो सारे हमें पता ही है कि ये तो है ही है। या -9/8x, हमें पता है ये तो सारे लाइक टर्म है ही हैं। बट ये भी एक लाइक टर्म है, ये भी एक लाइक टर्म है, ये भी एक लाइक टर्म ही है। हमें जब लाइक टर्म्स देखनी होती है हमें सिर्फ वेरिएबल देखना होता है, हमें आगे के नंबर से नहीं मतलब होता। अब यहाँ पर हमें कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हमारा जो लाइक टर्म्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कि जैसे होता है -11x + 5 इज इक्वल्स टू 13x - 4। मैंने अपने आप से सिचुएशन दी है, जैसे हमें ट्रांसपोजिशन भी याद रखना है। ठीक है, हमें अभी बोला था कि लाइक टर्म्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। -11x, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इन टीचर्स के फॉर्मूला से ये आ गया आंसर, यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब माइनस माइनस कट हो गया, अब हमारे पास ये आता है। हमने देखा मतलब मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी ट्रांसपोजिशन की मदद से। अब ये देखो ये डायरेक्टली नहीं कटता, हमें ये भी बोलते हैं कि हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये देखो ये 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो इसका आंसर आएगा 3/8। तो x की वैल्यू हम 3/8 लिखेंगे, ना कि 9/24। अगर हम ये लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि आपने इसे सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना लीनियर इक्वेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इस चैप्टर में यही था। थैंक यू।